नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टीवी न्यूज। मैं मयंक गौर एक बार फिर हाजिर हूं। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के कर्ता धर्ता चाणक्य, वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल की कहानी अजीत डोभाल के खुफिया किस्से पार्ट 2 लेकर। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से। अदृश्य द ग्रेट इंडियन स्पाइस एक पुस्तक है जिसमें भारत के सबसे सफल ऑपरेशंस के बारे में लिखा गया है और इसके लेखक लिखते हैं कि 80 का दशक शुरू होते ही पंजाब के हालात बिगड़ने लगते हैं। तब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में आंतरिक विद्रोह शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिख समुदाय ने अलग देश की मांग उठाई और हजारों की संख्या में लोग खालिस्तान का समर्थन करने लगे। धीरे धीरे ये मुद्दा बहुत बढ़ गया और खालिस्तानी मूवमेंट के मिलिटेंट्स ने गोल्डन टेम्पल जैसे पवित्र गुरुद्वारे को अपना गढ़ बना लिया। वही गुरुद्वारा जहां लाखों की संख्या में रोज सैलानी इसकी भव्यता को देखने के लिए आते हैं। हुआ यूं कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। ऑपरेशन विफल हो गया और ठीक 5 महीने के बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री बने श्री राजीव गांधी, लेकिन राजीव गांधी भी पंजाब के इस विद्रोह को रोकने में कई वर्षों तक असफल साबित रहे, नाकाम साबित रहे। इसके बाद साल 1988 में आईबी के तत्कालीन चीफ एमके नारायणन और ऑपरेशन चीफ अजीत डोभाल को इस विद्रोह को शांत करवाने का जिम्मा सौंपा गया। तब तक हालात इतने बदतर हो चुके थे कि खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने गोल्डन टेम्पल के अंदर अपना ऑफिस तक बना लिया और पंजाब में इनकी मुद्रा भी चलने लगी थी। मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा था, बद से बदतर मामले हो रहे थे। तब आईबी चीफ एनएसजी से संपर्क करते हैं और एनएसजी और आईबी का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू होता है, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये ऑपरेशन देश के साथ साथ अजीत डोभाल जी के करियर का भी सबसे सफल ऑपरेशन साबित हुआ। ऑपरेशन के अंतर्गत आईबी के किसी जासूस को गोल्डन टेम्पल में जाना था, मिलिटेंट से मिलना जुलना था। इसके लिए अजीत डोभाल खुद अपनी जान जोखिम में डालकर वेश बदलते हैं और किसी तरह गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस जाते हैं। वे गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसने के लिए आईएसआई के एक ऐसे शख्स की आइडेंटिटी अपनाते हैं जिसे आईएसआई ने मिलिटेंट्स की मदद करने के लिए भेजा है। उन्होंने किसी तरह मिलिटेंट्स का ब्रेन वॉश किया, सरेंडर करने के लिए मजबूर किया और अजीत डोभाल ने ये अफवाह फैला दी कि आईएसआई ने सरेंडर करने को कह दिया है। उनके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि गोल्डन टेम्पल को एनएसजी ने चारों तरफ से घेर लिया है। मिलिटेंट्स में एकता की कमी थी, इसलिए वहां अफवाह कुछ ज्यादा तेजी से फैली। अजीत डोभाल और भी बहुत सारी जानकारियां जुटाते हैं और मिली हुई जानकारी को आईबी और एनएसजी तक पहुंचा देते हैं। जबरदस्त दबाव मिलिटेंट्स के ऊपर बनाया जाता है और अंततः मिलिटेंट्स सरेंडर कर देते हैं। उनमें से कई मिलिटेंट्स सरेंडर करने के बजाय साइनाइड खाकर जान दे देते हैं। ऑपरेशन सफल होता है और खालिस्तानी मूवमेंट का अंत हो जाता है। आईएसआई की चाल नाकाम हो जाती है और एक बार फिर अजीत डोभाल जी की समझदारी और सूझबूझ की बदौलत भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग होने से बच गया। इस सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें देश में कीर्ति मिली, बहुत कीर्ति मिली और साथ में उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया और इसी के साथ श्री अजीत डोभाल कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले देश के पहले पुलिस ऑफिसर भी बन गए। इससे पहले कीर्ति चक्र जो है वो सिर्फ फौज के आला अफसर्स को ही दिया जाता था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, उत्तराखंड टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे इसके तीसरे एपिसोड के साथ और कई नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उत्तराखंड टीवी न्यूज़। जय हिंद। ये है पहाड़ की खबरों का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल उत्तराखंड टीवी न्यूज, पहाड़ की आवाज।